अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। 2 दिन पहले आपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब की स्पीच सुनी होगी, जिसमें उन्होंने एक नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही फेमस जो मेडिसिन है, जो बच्चों में और बड़ों में यकसा मकबूल है, हम लोग सब उसको खाते आ रहे हैं पिछले 15-20 साल से, उसी को खाते हैं। वो हर घर की जीनियत होती है, जिसका नाम है टाइलेनॉल। तो भैया हुआ ये कि उन्होंने कहा है कि भाई ये जो मेडिसिन है ये बच्चों में ऑटिज्म का जो है सबब बन रही है। और इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है अपने पिछले टेन्योर में भी इसके ऊपर काफ़ी बातचीत की थी और काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन की थी, लेकिन इस बार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई ये जो मेडिसिन है, ये ड्रग है, ये जो है जनाब आली आपकी, ये बच्चों के अंदर ऑटिज्म का सबब बन रही है। अब ऑटिज्म क्या होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूँ। ऑटिज्म उन बच्चों में होता है कि वो एक अलग किस्म के बच्चे होते हैं जो एक अपनी दुनिया में रहते हैं, वो नहीं सुनते, आप उनको आवाज़ लगाए नहीं सुनेंगे, वेरी एंटी सोशल होते हैं, लेट स्पीकर होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनका आई कांटेक्ट आपके साथ बराबर नहीं होता, और वो शोर शराबे से कुछ, ये लाइक इट्स स्पेक्ट्रम कहलाता है ये। इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चों में हाई डेंसिटी होती है, कुछ बच्चों में लो होती है, कोई मीडियम किस्म के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं, लेकिन वो अपने साथ किसी न किसी एक्टिविटी के साथ अगर वो इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर वो वही एक्टिविटी करते थे, रिपीटेडली करते रहते हैं। और वो अगर वो कोई गाना सुन रहे हैं, उनका कोई म्यूजिक का कोई पार्ट पसंद आ गया तो उसको रिपीटेडली वो सुनते रहेंगे, वो रिपीट करते रहेंगे अनलेस आप उसको रोके नहीं। तो बेसिकली इस बीमारी की कोई मेडिसिन आज तक ईजाद नहीं हुई है, लेकिन इसकी थेरेपीज हैं जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, और डे बाय डे एडवांस जो है वो रिसर्चेज आती हैं, और उसके ऊपर जो है स्पीच थेरेपी चलती है, ASD चलती है, AHD चलती है, लाइक हाइपर, लाइक जो ASD होता है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जो आपके जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये जो है स्पीचेज, उनकी स्पीच थेरेपी चल रही है। थोड़ी मेरी ज़बान जो है ना साथ में चली, मैं थोड़ा तेज़ बोलूँ, मुझे स्लो बोलना चाहिए। तो बेसिकली ऑटिज्म ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपके किसी फैमिली के अंदर कोई बच्चा हो है, उसको 1 से 3 साल तक तो आपको समझ में ही नहीं आता कि वो बच्चा इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि आप लोगों का अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ क्या इश्यूज़ हो रहे थे। उसका ब्रेन जो है प्रॉपर वो काम फंक्शन नहीं कर रहा होता है, वो बात नहीं सुनता, वो अपनी दुनिया में रहता है, या फिर भागता दौड़ता रहेगा, या अपनी चीज़ें करता रहेगा, अपनी दुनिया में रहेगा। लोग आएंगे, लोगों से परेशान होता है, एंटी सोशल होते हैं वो बच्चे, और लेट स्पीकर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत देर से जाके बोलते हैं, वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं, चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करते। ये सारे जो है सिम्टम्स उस बच्चे के अंदर हो तो इट मीन्स कि आपका बच्चा जो है वो ऑटिज्म का शिकार है। लेकिन यहाँ पर एक बहस चल पड़ी है कि भाई जो टाइलेनॉल है, जो मेडिसिन है, जो पेन किलर से लेके फ्लू, कफ और आपके फीवर, बैक पेन, हर पेन की, हर चीज़ की जो है उन्होंने यहाँ पर मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनके बच्चों में जो है आपके ऑटिज्म के सिम्टम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब आगे देखिए, आपने सारी ज़िंदगी ये मेडिसिन खिला के आपने दवाई फेर दी, अब आप कह रहे हैं कि भाई ये मेडिसिन ठीक नहीं है और इसके ऊपर नई रिसर्चेज आ रही है, एक नई बहस चल पड़ी है। साथ में देखिए ये एक टॉपिक था, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये मैं एक और टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा था कि भाई देखिए, आप अपने बच्चों को प्लीज़ खुदारा ये गैजेट से दूर रखें। ये गैजेट्स जो है, लाइक गैजेट्स के अंदर आपका आईफोन आता, आपके फ़ोन्स आते हैं, आपके जो है टैबलेट्स आती हैं, आईपैड्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं। जितना आप इन चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखेंगे उतना ही आपके बच्चे के लिए बेहतर है। अब ये स्टडीज़ भी आ रही है कि भाई कि गैजेट्स को जो है स्कूलों से हटाया जाए, और इसके ऊपर काफ़ी मेरे ख्याल से फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो इसके ऊपर जो है अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई बच्चे को जो है 5 साल तक आप घर में रखें, ताकि बच्चा जो है वो, जो बच्चा 5 साल तक घर में रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, वो उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के करीब होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्न करता है। और ये सब चीज़ें जो है, अब ये नई रिसर्चेज आ रही हैं। आपने गैजेट्स के ऊपर पहले स्कूलों को, सारे बच्चों को आईपैड के ऊपर लगा दिया, जो टैबलेट्स के ऊपर वो बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, आपने पूरी तबाही फेर दी पूरे सिस्टम की। अब आप कह रहे हैं कि जो हम बैक टू स्क्वायर वन जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो टाइम था, जो हम 90s के अंदर हम बड़े हो रहे थे, हमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे थे, तो वो एक टाइम बिल्कुल एक प्योर ऑर्गेनिक टाइम था। हम अपने फिजिकल गेम्स के लिए अपना टाइम भी निकालते थे, अपने ट्यूशंस के ऊपर भी जाते थे, स्कूल्स में भी जाते थे, हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। स्कूल के दोस्त ही थे जो आज तक हमारे साथ चले आ रहे हैं। बाद में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो फ्रेंड बनते हैं वो बहुत
हार्डली फ्रेंड्स बनते हैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाते। जो आपकी एक बॉन्डिंग स्कूल के बच्चों के साथ हो जाती है, वो ही फ्रेंड्स आपके 30 40 50 साल तक, जब तक आप इस दुनिया में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, आपकी उन्हीं के साथ एक इंटरेक्शन होती है, क्योंकि उनके साथ आप एक ओपन बुक की तरह होते हैं। वो बचपन से आपकी तमाम एक्टिविटीज, तमाम अपनी अच्छी बुरी हरकतों को वो सब जानते हैं। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही उनके साथ अलग होता है। तो आज के दौर का बच्चा जो यकीन करें बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो आता है, घर में आता है, वो घर में आएगा, सीधा अपने रूम में जाएगा, ना उसको मुंह धोने की परवाह, ना उसको हाथ धोने की परवाह। वो जाता है, अपना आईपैड इस्तेमाल करेगा, या अपना कंप्यूटर ऑन कर लेगा, या अपने मोबाइल के ऊपर जाके बैठ जाएगा। आप उसको यकीन करें, आवाज लगाते रहे, वो नहीं आता। ये मैं अपने घर का हाल भी बता रहा हूँ, सेम इसी तरीके से है, जो कि अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने जा रहे हैं। हमने बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है बिल्कुल हम जो है आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। एकदम ना बंद करें, क्योंकि वो बच्चा फिर जो वो हाइपर हो जाएगा और आपको रिएक्ट करेगा कि भाई ये क्या तुमने को मेरे साथ तमाशा लगा दिया है। आप आहिस्ता आहिस्ता उसका स्क्रीन टाइम, अगर वो 4 घंटे बैठ के देख रहा था, उसको कम करते करते पहले बोले कि भाई अब तुम 2 घंटे बैठोगे, 2 घंटे से आप 2.25 घंटे करते करते लाइक मेडिकल रिसर्च ये करी कि भाई आप जो बड़ा बच्चा है 9 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा, उसको 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दो। जो पैदाइश से लेकर 7 साल 8 साल तक का बच्चे का, उसको तो 0 स्क्रीन टाइम कर दें। यकीन करें ये सिवाय तबाही के आपका ब्रेन खा रहा है। बच्चों के अंदर स्पीच डिलेज आ रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज उनके अंदर खत्म होती जा रही है, वो एंटी सोशल होते जा रहे हैं। इट लाइक ये टूवर्ड्स ये भी एक ऑटिज्म की एक जो है ना, ये एक फैमिली का ही हिस्सा है ये सारी गैजेट्स, क्योंकि बच्चा बिल्कुल एंटी सोशल हो जाता है। वो अपनी डिवाइसेस के अंदर इतना लगा रहता है। ये स्मार्ट टीवीज आ गए, स्मार्ट टीवी सबसे ज्यादा तबाही अब इस वक्त फेर रहे हैं। बच्चा जाता है यूट्यूब के ऊपर, जाता है गूगल को सर्च करता है, सारे चैनल्स को निकाल के वो सर्च करता रहता है, क्योंकि वो घर में आपसे बात ही नहीं करता। आपको पेरेंट्स भी थक हार के अपनी, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों से जान छुड़ाते हैं कि भाई चलो उसको डिवाइस पकड़ा दो, और जनाब अली ये जो ना ये इसको डिवाइस पकड़ाते हैं, बस अपनी खा लेगा, कोई नहीं मैं भी उठा लूंगी, करते करते वो बच्चा दिन रात जो डिवाइसेस के अंदर जाता है, तो वो अपनी तबाही का सामान बेसिकली वो जमा कर रहा होता है। और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम पेरेंट्स होते हैं, जो कि अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने बच्चों अपना सुकून हासिल करने के लिए, बेसिकली हमारा अपना सुकून भी क्या है, अब हम भी अपने मोबाइल के अंदर लगे हैं। बिला वजह में वो रील्स को पूरा दिन बैठ के फिंगर ट्रुन करते रहते हैं, या फिर फेसबुक के ऊपर जाके चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी ये हरकतें करता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी आदत भी सुधारनी पड़ेगी, ताकि बच्चों के ऊपर हम अमल ये चीज़ लागू कर सके, क्योंकि हम भी तो यही काम कर रहे हैं। अगर जब हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं तो बच्चों के साथ ऑटोमेटिकली जाती है, क्योंकि हम अपने साथ अच्छे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी अच्छाई की तरफ ही जाएगा। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर लगाएं, उनको स्पोर्ट्स में डालें, उनको स्विमिंग्स कराएं, उनको क्रिकेट खिलाएं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जितने फिजिकल गेम्स है वो सारे बच्चों को कराएं। वो कहते हैं ना कि बोरिंग इज क्रिएटिंग। बच्चा उसको बोर हो रहा है, वो बोर होने दें। अगर डिवाइसेस लेके वो घर में रो रहा है तो उसको रोने दें, और रूम में जाके लेट गया, सो गया, तो उसको सोने दें। जब उसको करने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो खुद ब खुद कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी तलाश करेगा। जब उसको ये फर्म हो जाएगा हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद कि भाई मेरे पास अब डिवाइसेस नहीं है, ना आई हैव टू क्रिएट माई ओन थिंग्स, वो स्पोर्ट्स करेगा, वो साइकिलिंग करेगा, वो बोलेगा मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो। आपको अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, जो आप स्कूल आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है करने जा रहे हैं, बुरे तरीके से तबाही फिरने के बाद तमाम बच्चों की। अब वो चले देर आए दुरुस्त आए। आई होप कि ये चीज़ें सूनर और सून जो है स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट कर दी जाएंगी, डिवाइसेस का खात्मा किया जाए, और टैग से जितना बच्चों को दूर रखेंगे, यकीन करेंगे उतना ही अच्छा है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, दुआ शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।